बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए 3 माँ के दिव्य संदेश, और आज का टॉपिक है आज की ऊर्जा अनुसार। आज की ऊर्जा अनुसार 3 माँ का दिव्य संदेश। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इस वेबसाइट पे, परम शांति वाला वेबसाइट पे। और पहला संदेश तो यही है सबके लिए कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति है। यह सबके लिए संदेश, पहला संदेश यही है सबके लिए। जनरली यह याद रखें कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि माँ का दिव्य संदेश, 3 दिव्य संदेश क्या है आज की ऊर्जा अनुसार। ठीक है, तो ओपन हो रहा है माँ का दिव्य संदेश। नया संदेश क्या है आज की ऊर्जा अनुसार। संदेश नंबर 9। ओके, क्या है? इंतजार के बजाय इंतजाम करो। क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार किसका कर रहे हैं? कि कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा। यहाँ बेहद के बच्चे भी इंतजार में लगे हुए, कब होगा, कैसे होगा, क्या नज़ारे होंगे, ये क्वेश्चन में ही लगे हुए। माँ का साफ साफ संदेश है कि इंतजार के बजाय इंतजाम करो। लेकिन हम सब इंतजार ही कर रहे हैं कि क्या इंतजार कर रहे हैं? कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा। या बेहद के, यहाँ बेहद के बच्चे भी इंतजार में लगे हुए हैं। ये भी बता रही है माँ जी कि बच्चे भी इंतजार में ही लगे हुए हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या नज़ारे होंगे। ये क्वेश्चन में ही लगे हुए हैं, साफ साफ। अब कितना साफ चाहिए संदेश माँ का। साफ साफ संदेश है कि सब इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन माँ बोलेगी इंतजार इंतजार छोड़ो, अब इंतजाम करो। ये बोल रही है कि इंतजाम में क्या करना है? अरे अपने आप को आत्मानुभूति तो कर लो, आत्मा की अनुभूति तो करो। आत्मानुभूति करने के लिए जो पुरुषार्थ है उसमें तो लगे रहो कि आत्मानुभूति हो। कभी आपने जाना कि शरीर में आत्मा है? इतना तो जानते हैं, लेकिन शरीर में कहाँ आत्मा है? कोई बोलता है कि नाभि में आत्मा है, कोई बोलता है कि हृदय में आत्मा है, कोई बोलता है कि थर्ड आई में आत्मा है, कोई बोलता है कि जो जहाँ त्रिकुटी होता है, त्रिकुटी वहां पे आत्मा है। तो पहले तय तो करो भैया, आत्मा कहाँ पे है? कैसे जानोगे कि आत्मा कहाँ पे है शरीर में? क्या पूरा शरीर ही आत्मा है? अगर पूरा शरीर ही आत्मा होता तो किसी का अंग भंग होने पर भी वो जीवित नहीं रहता। वो पूरा शरीर आत्मा होता तो विचार करिए कि अंग भंग होने पर भी जीवित नहीं होता। पूरा शरीर ही आत्मा होता तो, क्योंकि वो आत्मा के बाहर हो गया। अंग भंग होने से वो आत्मा के बाहर हो गया, शरीर कट गया। पूरे शरीर में तो चांस ही नहीं कि पूरे शरीर में आत्मा होती। फिर कहाँ होती है? नाभि में। तो कहते हैं कि नाभि में होती है, लेकिन नाभि में अगर आत्मा होती तो पूरे शरीर को नाभि से कंट्रोल मिलता। नाभि से पूरा शरीर कंट्रोल में रहता है, यहाँ तक कि आपका मन, बुद्धि, संस्कार भी। लेकिन क्या ये संभव है नाभि से कंट्रोल लाना? नाभि के पास वो कंट्रोल पावर है सब कुछ, मन, बुद्धि, संस्कार कंट्रोल करने का। मन तो दिमाग में चलता है, बुद्धि भी दिमाग में चलती है। तो इस चीज के लिए इंतजाम करना है कि अपने आप को स्व परिवर्तन कर सकें, अपनी आत्मा को जान सकें, अनुभूति कर सकें। इस चीज को माँ बोल रही हैं कि अब इंतजार नहीं करो, अब आत्मानुभूति में लग जाओ, इंतजाम करो। इंतजार आपने बहुत कर लिया, किस चीज का? कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा। ये इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला। अपना इंतजाम करो कि आएगा तो परम प्रकाश
तो हम क्या रेडी हैं ग्रहण करने के लिए? परम प्रकाश जब आएगा तो रेडी हैं हम ग्रहण करने के लिए कि हम भी मुक्त हो जाएंगे परम प्रकाश में? विचार करिए इस पर। माँ का साफ साफ संदेश है ये कि अब इंतजार के बजाय इंतजाम करो आज की ही ऊर्जा अनुसार, हमारी आज की ऊर्जा अनुसार। जो इस वीडियो को देख रहा है उसकी ऊर्जा अनुसार, आज की, आज जो देख रहा है, कई दिनों बाद भी देखेगा तो भी उसके लिए वो आज ही होगा उस समय। और उसको उसको भी यही संदेश है कि अब इंतजार मत करो कि कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा। अब इंतजाम करो कि अगर परिवर्तन आज ही हो जाए, अभी हो जाए, परम प्रकाश आ जाए, तो मैं तैयार रहूं परम प्रकाश में जीवन मुक्त होने के लिए, न कि मुक्त होने के लिए। और उसके लिए इंतजाम करो, परमात्मा से योग लगाओ, परम पिता परमात्मा को खोजो, अलमाइटी अथॉरिटी को खोजो, उनसे ज्ञान लो, उनको पकड़ो, वही सबकी रचयिता तक पहुंचाएंगे, दूसरा कोई नहीं। तो ये साफ साफ संदेश है कि अब इंतजार के बजाय इंतजाम करना है, बहुत हो चुका है इंतजार। ठीक है, तो अब दूसरा संदेश क्या है आज की ऊर्जा अनुसार माँ का, तो देखते हैं दूसरा संदेश क्या है। संदेश नंबर 415। ओके। जो भी आपने ज्ञान दिया सामने वाले ने सुना या न सुना हो, तो भी उस ज्ञान का विनाश नहीं होता। वायुमंडल में ज्ञान तो चला ही गया, बिल्कुल उलाहना उलाहना न रह जाए, अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। ये भी बता रहे हैं कि माने आपने आपने जिसको भी जो भी ज्ञान दिया, सामने वाले ने सुना हो या न सुना हो, उस ज्ञान का विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल में ज्ञान चला ही गया। वो वायुमंडल में ज्ञान चला ही गया। जो बोलता है, जो विचार करता है, वो चीज वायुमंडल में ऑटोमेटिक जाती है। उसी को बोलते हैं कि संकल्पों की दुनिया। हम जो भी विचार करते हैं वो सोचते हैं कि हमारे अंदर ही घटित हो रहा है, नहीं, और वो बाहर भी प्रकट हो रहा है, बस उसे देखने वाला परमात्मा है। सब नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो अंदर जो आपके मन में जो चल रहा है वो बाहर भी प्रकट हो रहा है। भीतर कुछ भी मतलब ऐसा चीज नहीं है जो जाना नहीं जा सकता परमात्मा द्वारा। कुछ भी गुप्त नहीं है परमात्मा परमात्मा द्वारा। सब कुछ उनके उनके सामने प्रत्यक्ष है। तो आपने जो ज्ञान दिया, वही बोल रहे हैं कि आप माँ जी, कि आपने जो ज्ञान दिया वो सामने वाला सुना हो या न सुना हो, अमल करता हो न करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस ज्ञान का विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वायुमंडल में ज्ञान तो चला ही गया। अब कोई उलाहना ना रह जाए कि हमने ज्ञान नहीं सुना, हमने ज्ञान नहीं पाया। उलाहना भी नहीं रहेगा, क्योंकि वायुमंडल में चला गया। जो उसको पकड़ ले उस फ्रिक्वेंसी पे होगा, पकड़ लेगा। जैसे रेडियो का मिलाते हैं ना, रेडियो का चैनल। आजकल तो रेडियो को नहीं सुनता, लेकिन एफएम सुनते हैं ना। तो एफएम का भी चैनल नंबर जब जब मैच करेगा तभी तो एफएम चैनल पकड़ेगा। उसी तरह जब इस ज्ञान के चैनल पे आएंगे, ज्ञान अपने अपनी चेतना का विकास करेंगे ज्ञान को समझने के लिए। जो हम ज्ञान देते हैं, बेहद के ज्ञान जो बापू जी द्वारा जो दिया गया है, उसी को हम और साधारण करने की सोच के देते हैं कि और साधारण हो जाए, सबको समझ में आए। वो ज्ञान कुछ कुछ सबको समझ में आ जाए, इतना साधारण करने का प्रयास है, बस यही है। हम्म तो यही बोल रहे हैं माँ जी कि जो भी आपने ज्ञान दिया है सामने वाले को, शायद वो सुना या ना सुना हो, उसका ज्ञान का विनाश नहीं होता। वो वायुमंडल में चला गया। अब फिर उलाहना भी नहीं रहेगा कि किसी ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुझे आत्मस्वरूप में रहना है, मुझे इंतजार के बजाय इंतजाम करना है, मुझे अपनी आत्मा की जागृति कर बनाए रखनी है। किसी को उलाहना नहीं रह जाएगा इस चीज के लिए। तो यह अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। यही मतलब है कि अब इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश होगा ही नहीं, वो हमेशा वातावरण में पड़ा रहेगा।
साफ साफ संदेश है कि आपने जो ज्ञान दिया वो अविनाशी है और वो कभी विनाश होगा ही नहीं। विचार करिए कि जो अविनाशी ज्ञान है, एक बार आपने बाहर बेहद की बुद्धि से बाहर निकाल दिया, बेहद के दादाजी से योग लगाकर उनकी बुद्धि से, उनके बुद्धि में जो उन्होंने आपने संदेश ज्ञान दिया है, उसे आपने पकड़ के अपने समझ अनुसार उसे बाहर किया सबके सामने, सामने वाले के, चाहे वो सुना ना सुना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपने कैच किया तो वो फ्रीक्वेंसी आपने कैच किया तो फिर वो आप रिलीज भी करेंगे। जैसे ना रेडियो जब फ्रीक्वेंसी पकड़ता है तभी तो रेडियो बजता है, नहीं पकड़ेगा तो कैसे बजेगा? तो बजेगा तो आपको कानों में भी सुनाई देगी, हाँ बज रहा है रेडियो। तो यही चीज़ है इस संदेश में कि वो कहीं ना कहीं सिग्नल आया और फिक्स हो गया है, सिग्नल तभी तो आ रहा है। ठीक है, आप लास्ट देखते हैं तीसरा संदेश क्या है आज की ऊर्जा अनुसार माँ का। तो तीसरा संदेश, संदेश नंबर 77 स्व परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना। ये साफ साफ संदेश है कि पहले अपना परिवर्तन करोगे तो ही दूसरों का परिवर्तन होगा। अनुभव कराओ कि वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन सदा बाप के परिचय देने वाले, वो बाप का साक्षात कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ, जिस चित्र और चरित्र में सबको बाप दिखाई दे। साफ साफ बता रही हैं माँ जी कि स्व परिवर्तन, अपने स्व परिवर्तन द्वारा अपने आप को जानने के बाद औरों का परिवर्तन करना है। उनको भी अनुभव कराना है कि तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहाँ तक तुम देख रहे हो, कृति कर क्या रहे हो, और वाणी बोल क्या रहे हो। परिवर्तन सदा बाप के परिचय देने वाले, इन इन चीजों से अब बाप का परिचय देने वाले कि मैं बाप की ही बातें बोल रहा हूँ, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। कैसे? रूहानी दर्पण बन, खुद आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे और बाप जैसा रूप दर्पण बन जाएंगे, बाप का रूप धारण कर लेंगे, तो ही दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। साफ साफ संदेश है माँ का कि बाप का रूप धारण करना है। जिस चित्र और चरित्र में सबको बाप दिखाई देगा, जिस चित्र और चरित्र में मेरे चित्र या बाप, मेरे चित्र और चरित्र दोनों में परम शांति ही परम शांति दिखाई दे। इस तरह से हर कोई अपनी अपनी चित्र में, अपने ही मन के चित्र में, मन के चित्र में चरित्र देखे बाप का, परम शांति ही परम शांति है। आपने ऐसा बोला है कि सोते समय जागते समय भी परम शांति ही मत दिमाग में हो, सब परम शांति ही हो रही है, तो उनका चरित्र प्रकट होगा ना। और उसी के लिए तो उसी को स्व परिवर्तन करना है, और स्व परिवर्तन के द्वारा ही औरों का परिवर्तन हो। अगर हम बदलेंगे नहीं तो दूसरों को बदल भी नहीं पाएंगे, दूसरों को दिखा भी नहीं पाएंगे कि हाँ ये देखो ये चीज है पकड़ने के लिए। माया छोड़ो, इसको पकड़ो, ये माया से भी ज्यादा ताकतवर है। माया तो बदल जाएगी, ये नहीं बदलने वाला। कौन सा? बाप का ज्ञान, चित्र का चरित्र सबको बाप दिखाई दे, चित्र में और चरित्र में सबको बाप दिखाई दे। रूहानी दर्पण, सीधी आत्मा, आपकी आत्मा में अपनी सब आत्मा देखें, आपकी अपनी आत्मा में सब अपनी अपनी आत्मा देखें, मैं भी इसी तरह का हूँ। आपके चरित्र में सब अपनी चरित्र देखें कि मैं भी इसी तरह का हूँ। उसे कह रहे हैं माँ जी कि स्व परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना। गजब संदेश है आज की ऊर्जा अनुसार। ठीक है, तो ये एपिसोड नंबर 8 था। इस एपिसोड में बस इतना ही। नया टॉपिक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो